हेलो दोस्तों, कोड ओनर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार और हम ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज देखेंगे कि हम बाय थ्रू कंस्ट्रक्टर कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस क्लास में हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करते हुए हम ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस होते हैं, ये रेगुलर फंक्शन की तरह ही होते हैं, पर ये न्यू कीवर्ड के साथ ऑब्जेक्ट बनाने के काम आते हैं। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम एक रेगुलर फंक्शन बनाते हैं, वैसे फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन बनाएंगे, उसके नेमिंग दे देंगे। जैसे हमारे पास हम फंक्शन बनाते हैं स्टूडेंट का, यहाँ पे नाम दे दिया क्योंकि हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। मोस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने स्टूडेंट के साथ बनाए हैं, तो इसका नाम भी हमने स्टूडेंट दे दिया। और यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, क्योंकि ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शंस है ये एज ए टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट यूज़ होगा। इसका हम न्यू इंस्टांस के साथ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। मतलब एक कंस्ट्रक्टर फंक्शंस बना दिया, उसके हम लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं बाय थ्रू न्यू कीवर्ड्स। तो मतलब ये आपका जस्ट लाइक ए स्ट्रक्चर है, ब्लूप्रिंट है। तो इसका जो नेमिंग कन्वर्जेशन है वो कैमल केस में ना होके पास्कल केस में होगी। कैमल केस और पास्कल नेमिंग फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, उससे दोनों काम करेंगे। पर हम ये पास्कल जो केस होता है उसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है वो भी बड़ा होता है और सेकेंड वर्ड भी बड़ा होता है। जो कैमल केस होता है उसमें फर्स्ट वर्ड छोटा होता है और उसके बाद में सारे बड़े होते हैं, 2 3 वर्ड चलेगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ टाइम हम कैमल केस यूज करते हैं। पर जब हम क्लास और कंस्ट्रक्टर फंक्शंस का यूज करेंगे कि जिसके आगे जाके ऑब्जेक्ट्स बनने हैं, तो एज ए टेम्पलेट यूज होने वाला है, तो हम इसका क्या करेंगे, जो नेमिंग कन्वर्सेशन है उसमें हम पास्कल की कैसे यूज कर लेंगे, तो स्टूडेंट क्लास बड़ा आ जाएगा। मोटी बात ये है। तो यहाँ पे हमारे पास दिस होगा, तो ये जो दिस है ना, यहाँ पे दिस के साथ जो भी बनाएंगे वो हमें न्यू कीवर्ड के साथ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तब ये दिस रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे दिस के साथ जो जो प्रॉपर्टी बना देंगे वो हमें वहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। जैसे दिस डॉट फर्स्ट नेम और दिस डॉट लास्ट नेम काल छोटा आएगा, लास्ट नेम और दिस डॉट फुल नेम, और फुल नेम हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, जैसे हमने प्रॉपर्टी बनाई, तो मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी हमारी वैल्यू प्रॉपर्टी होती है और मेथड प्रॉपर्टी होती है। मेथड तो हम यहाँ बना देंगे। वैल्यू प्रॉपर्टी में वैल्यू कहाँ से आएगी, जब इसका इंस्टांस बनेगा बाय थ्रू न्यू कीवर्ड, तब वहाँ से हम इसको एज ए कंस्ट्रक्टर की तरह ट्रीट करें, तो वहाँ से हमारे पास पैरामीटर में वैल्यू पास हो जाएगी। और पैरामीटर हम यहाँ पे ले लेंगे, जैसे यहाँ पे ले लिया हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। जो फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम में डाल देंगे और जो लास्ट नेम है वो लास्ट नेम में डाल देंगे। तो आपके पास यहाँ फर्स्ट नेम भी आ गया और लास्ट नेम भी आ गया। और यहाँ पे हम फुल नेम का मेथड बना देते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन बना देंगे और फंक्शन के अंदर हम क्या कर देंगे, कंसोल डॉट में लॉग आउट कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे प्रिंट आउट कर देंगे। क्या प्रिंट आउट कर देंगे, जो हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है उसको प्रिंट आउट कर देंगे। तो यहाँ पे दिस डॉट फर्स्ट नेम और स्पेस दे के और फिर वापस हमारे पास आ जाएगा दिस डॉट लास्ट नेम। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टेम्पलेट बन गया फंक्शन कंस्ट्रक्टर के थ्रू। इसके थ्रू हम जितने मर्जी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं बाय थ्रू न्यू कीवर्ड के थ्रू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे। ये तो हम कैमल केस में लेंगे क्योंकि हम अभी डायरेक्टली कोई टेम्पलेट वगैरह नहीं बना रहे, ब्लूप्रिंट नहीं बना रहे। तो स्टूडेंट इक्वल टू आपका यहाँ पे न्यू कीवर्ड लगेगा। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये न्यू कीवर्ड के थ्रू यूज होगा। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस होते हैं उसका हम इंस्टांस बनाते हैं बाय थ्रू न्यू, जैसे एक क्लास का बनता है सेम। अभी इसका ज़्यादा यूज नहीं होता कि क्लास आने से पहले इसका ज़्यादा यूज होता है। अभी क्लासेज आ गई है और क्लासेज के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क किया है जावास्क्रिप्ट ने, तो ज़्यादातर हम क्लासेज के थ्रू काम करेंगे, पर हमें सिंटैक्स पता होना चाहिए, इसलिए हम कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना देगा और यहाँ पे हमारे पास 2 पैरामीटर है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। उसकी वैल्यूज हमें यहाँ से पास करनी है, तो यहाँ से पास कर देंगे। जैसे पहले में राम चली जाए और दूसरे में क्या चली जाए, सिंह चली जाए। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट है, इसको हम बोल देते हैं 1, ये स्टूडेंट 1 है। और अब इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, तो स्टूडेंट 1 में हमारे पास क्या हो रहा है, तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और इसमें स्टूडेंट्स 1 को प्रिंट कर देंगे, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा। जैसे हम लिटरल ऑब्जेक्ट बना रहे थे वैसे ही आप देखोगे कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट बन के आ गया। तो अभी इसका फ़ायदा क्या होगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का फ़ायदा क्या होगा कि आप जितने अनलिमिटेड आप अपने मतलब जितने मर्जी
आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। आपका एक टेम्पलेट रेडी हो गया, तो बार बार आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी बार आप बनाना चाहो उतनी बार बना सकते हो। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम बनाया, सेकंड टाइम बनाया, थर्ड टाइम बनाया, थर्ड टाइम बना देंगे बहुत है, फोर्थ टाइम चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको 1 बोला तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको 2 बोल देंगे, ये भी 2 वाला बन गया। इसको बोल देंगे ये 3 वाला बन गया। ओह, इसको 3 वाला बोलेंगे तो ये 3 वाला बन गया। स्टूडेंट 3, इसको भी 3 बोल देंगे, इसको भी 2 बोल देंगे। यहाँ पे राम सिंह पास किया है, यहाँ पे हनु सिंह पास कर देंगे, यहाँ पे सीताराम पास कर देते हैं, यहाँ पे सीताराम पास कर देंगे। जैसे यहाँ पे कंट्रोलर्स करेंगे तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट 3 है, उसमें कुछ गड़बड़ हुई है। ये देखो यहाँ पे गड़बड़ हुई है। स्टूडेंट 3 बनाया बाद में, एक्सेस पहले करने की कोशिश कर रहा हूँ तो एरर है। ठीक है, तो ये ठीक करोगे तो आपका ठीक हो जाएगा। और देखोगे कि आपके पास यहाँ पे एक बार हमने टेम्पलेट सेट कर दिया, ये हमारा एक टेम्पलेट सेट हो गया एज ए कंस्ट्रक्टर फंक्शन। और इसमें हम बार बार जितनी मर्जी बार इसके ऑब्जेक्ट बनाते रहें। तो देखो हमने कितनी बार बना दिए, 3 बार। इसमें क्या है, आपका राम के साथ है, ये हनु के साथ है और ये सीता के साथ है। जो फर्स्ट नेम आप फर्स्ट नेम से डिफाइन कर पाओगे कि तीनों अलग अलग है। और अब तीनों के अंदर इसमें एक ये बात है कि इसने तीनों को हर बार नया, मतलब ये जो कोई ऐसा नहीं है कि फुल नेम मेथड आपका तीनों में सेम एक्सेस हो रहा हो, हर एक के लिए अलग अलग कॉपी बनाई है। जो इस जो दिस है ना, इसने दिस को रिटर्न किया। तो अगर है यहाँ पे हम रिटर्न नहीं करें, एक्चुअल में ये रिटर्न नहीं करे दिस, पर ये रिटर्न दिस ही करता है। मतलब यहाँ पे हमें लिखने की जरूरत नहीं है कंस्ट्रक्टर फंक्शन में कि तो दिस को रिटर्न कर, बाय डिफॉल्ट ही जो दिस के साथ साथ हमने जो बाइंड किया उसको रिटर्न कर देता है। तो जब इसका ऑब्जेक्ट बनाता है तो क्या होता है, जब आप मतलब जब इसका एक इंस्लाइज करते हो न्यू कीवर्ड के साथ, तो क्या होता है, न्यू कीवर्ड के साथ इंस्लाइज करते हो तो सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है न्यू ऑब्जेक्ट इंस्टांस के साथ ब्लैंक, फिर उसके अंदर दिस को बाइंड कर देता है। और वो जो दिस के साथ बाइंड किया फिर दिस को क्या कर देता है, असाइन कर देता है। अगर आप इसको न्यू कीवर्ड के साथ यूज करते हो, किसको असाइन कर देता है, जो लेफ्ट साइड आपका वेरिएबल्स नाम होता है या जो ऑब्जेक्ट का नेम होता है उसको असाइन कर देता है। तो 3 थिंग्स हैपेंड होती है एक साथ। और मोस्ट टाइम ये मतलब ये कह सकते हो कि ये दिस को रिटर्न कर रहा है। तो पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, फिर दिस को बाइंड कर देगा, फर्स्ट नेम को फर्स्ट नेम, मतलब सारी प्रॉपर्टी बाइंड हो जाएगी, और फिर जो दिस है उसको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देता है यहाँ पे, और फिर हमारे पास इस ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप जितनी मर्जी इंस्टांस बनाते रहो, हर एक की अपनी अपनी कॉपी बनती रहेगी, कोई किसी पे डिपेंड नहीं होगी, सारी यूनिक कॉपी होगी, अपनी अपनी कॉपी होगी। ठीक है, मेथड है तो कोई शेयरिंग नहीं होंगे, अपने अपने मेथड होंगे यहाँ पे। ये आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज़ है। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।